हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अखिल मैथमेटिक्स फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको हम लोग एक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। ऐसे जैसे हम मान लीजिए अब बिना फार्मूला के सॉल्व करेंगे। अब इसमें से हम पहले किस क्वेश्चन को किस मतलब मान लीजिए इस गुना को सॉल्व करेंगे, इन दोनों में गुना हो रहा है उसको सॉल्व करें, या फिर 10 में और 5 में डिवाइड हो रहा है इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करें इसको, मतलब इसका फार्मूला क्या है। तो इसको हम एक और क्वेश्चन मतलब इसको जैसे सिंप्लीफिकेशन है, इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बोर्ड मास। अब बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड मास होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बोर्ड मास लिख देते हैं बोर्ड पे, ठीक है। ये हो गया BODMAS, बोर्ड मास, ठीक है। अब इसका हमें फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें बी का वर्ड क्या होता है, ओ का वर्ड क्या होता है, ऐसे पहले ही सबको जानते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ये बोर्ड मास पता चल गया ना इसका पूरा फुल फॉर्म, तब हमको पता चल जाएगा कि इसको पहले किस इसमें से किसको पहले सॉल्व करें, क्या करें, ठीक है। तो ये सबको जानने के लिए सबसे पहले देखिए अब क्या करें। अब देखिए, B4 होता है क्या है, इसको हम पहले बताते हैं आपको। B4 होता है हमारा ब्रैकेट। ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट ऐसे होगा, ठीक है। समझ गए, B4 क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक। ब्रैकेट का हिंदी क्या होता है, कोष्ठ, ठीक। अब उसके बाद देखिए O आया। अब O4 क्या होता है, O4 होता है आपका ऑफ, ऑफ, OF। ऑफ का हिंदी क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का हिंदी होता है का, ठीक है। का मतलब होता है गुना, ठीक है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए अगर अगर आपको लिखा रहेगा, का में भी लिखा रहेगा या फिर ऑफ में, ये भी लिखा होगा क्वेश्चन में। मान लीजिए अगर लिखा होगा 2 का 3, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या, 2 गुने 3, 2 गुने 3। ऑफ का मतलब क्या होगा, का, यानी कि 2 का 3 क्या होगा, तो 2 3 6, ठीक है। ऐसे ही ऑफ का हिंदी क्या होगा, ओ फॉर क्या होगा आपका, समझ गए, ओ फॉर क्या होगा, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होगा, का, हिंदी क्या होगा, का मतलब क्या होगा, गुना होगा, ठीक है। अब जैसे ये एक और देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ब्रैकेट में है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर वाले को अंदर वाले से गुना करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर वाला है जो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन के बाहर क्या है, ब्रैकेट के सटी हुए क्या है, 4 है। अंदर क्या है, जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो है। अब इसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसको गुना करेंगे, ठीक है। गुना करेंगे ना, इसके बीच में गुना है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं डी फॉर क्या होता है हमारा। तो डी पर सबको पता होगा, डी फॉर होता क्या है, डी फॉर डिवाइड, समझ में आया। अब उसके बाद देखिए, डिवाइड मतलब क्या होता है पता है ना, हिंदी पता होगा ना, डी फॉर डिवाइड यानी कि भाग, ठीक है। अब उसके बाद एम आ गया हमारा, एम फॉर क्या होगा, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, समझे। और उसके बाद क्या आ गया हमारा ए फॉर क्या होगा, ऐड, ऐड यानी कि जोड़, ऐड का सिंबल ऐसे होगा ना। उसके बाद देखिए एस का मतलब सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ, समझ गए। अब देखिए हमारा जो ये बोर्ड मास के ही रूल पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिंप्लीफिकेशन ये हमारा सॉल्व होगा बोर्ड मास के ही रूल पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम ये जो बोर्ड मास है इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक और क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको नोट यहाँ पे कर, देखिए जैसे कि हम बोर्ड मास को यहाँ पे, इसका जो बोर्ड मास है इसको हम उतार दिए यहाँ पे। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या आता है, इसमें एक लाइन से काम करेंगे। पहले B4 क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट जहाँ पे है उसको पहले उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद ओ मतलब ऑफ, ऑफ यानी कि का, गुना, तो पहले गुना करेंगे। फिर उसके बाद D4 डिवाइड, उसके बाद डिवाइड करेंगे, तब ये जाके हमारा क्वेश्चन का सही आंसर मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले क्या हमारा B4 यानी कि ब्रैकेट, ब्रैकेट। तो देखिए इसमें ब्रैकेट सबसे पहले है कहाँ पे, यहाँ पे है ब्रैकेट। अब इसको सबसे पहले यहाँ पे जो है ये दोनों इसको उतार देंगे, फिर ये सब उतार देंगे, लेकिन ब्रैकेट का पहले सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ पे पहले 1/5 है तो हम इसको 1/5 लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस 4 है तो 4, ठीक। ब्रैकेट पहले, ब्रैकेट में देखिए क्या है, 2 + 5/3। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 और 5 कितना होगा, 7। अब बटे में क्या है, 3, ठीक है। तो ब्रैकेट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या है, 7/3,
3। समझ में आया ना? 2 और 5 को जोड़े हैं तो क्या होगा 7, बटे में क्या है 3, तो 3, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद सेम जहां पे है उसे उतार देंगे, -10 डिवाइडेड 5 गुने 2। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसको, अब हमारा यहाँ पे ब्रैकेट वाला काम हो गया, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ओ का काम करेंगे। ओ यानी कि ऑफ, यानी कि गुना। तो देखिए ब्रैकेट के पास है यहाँ पे ऑफ, देखिए ब्रैकेट के बाहर वाले को अंदर वाले से गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा ये जो है इसको लिख देंगे 1/5, ब्रैकेट में तो नहीं है, या फिर ब्रैकेट के सटे तो नहीं है ना, सटे तो ब्रैकेट के पास तो ये है 4 है, हमको इससे मतलब है और इससे मतलब है अभी, उसके बाद नहीं ये सबसे मतलब होगा। अब उसके बाद प्लस है, यहाँ पे प्लस लिख दिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए 4 को 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 चौक कितना होगा 28, 28 लिख देंगे। ठीक, बटे में क्या है 3, तो 3 लिख दिए। क्लियर। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, जैसे जैसे है जो है उसको लिखते रहिए। ठीक है, उसके बाद गुना 2। ठीक, हमारा ओ का भी काम हो गया। ठीक है, बी का काम हो गया, ब्रैकेट ओ का भी काम हो गया, ऑफ कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या आ रहा है डी, डी फॉर डिवाइड। अब डिवाइड को हम देखते हैं, सबसे पहले डिवाइड इसमें देखिए है कहाँ पे, तो डिवाइड तो यहाँ पे है ना, 10 को भाग 5, 10 भागा 5 है। अब इसको हम लोग भाग करेंगे, तो ठीक है, तो चलिए इसको भाग करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग इसको उतार देते हैं। ठीक, 1/5 प्लस 28/3। ठीक, अब देखिए -10 भागा 5। ठीक है, इसको भाग करिएगा तो क्या होगा -2 होगा। ठीक है, -2 गुने, गुना यहाँ पे गुना 2, भाग भी कर लिया हम लोग, डिवाइड भी कर दिए। क्लियर। अब उसके बाद क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, यानी कि m फॉर मल्टीप्लाई, गुना। ठीक, तब देखिए गुना इसमें कहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 गुने 2 है। ठीक है, -2 गुने 2 है, तो इसको पहले गुना करेंगे। तो चलिए पहले इसको तो उतार लेंगे ना पहले। हाँ, तो 1/5 प्लस 28/3। ठीक, अब उसके बाद देखिए, अब इसको गुना करेंगे। ठीक, चिन्ह क्या है माइनस, 2 गुने 2 क्या होगा 4। ओके, अब देखिए, अब हो गया हमारा इतना सॉल्व। यहाँ पे बटे में मान लीजिए हमारा 1 है। ठीक, फ्रैक्शन का जोड़ और घटाव हो गया, यहाँ पे फ्रैक्शन का जोड़ है, यहाँ पे घटाव है। अब इसको हम लोग अब जोड़ घटाव कर देते हैं। अगर हम लोग पहले देखिए, उसके बाद मल्टीप्लाई का भी काम कर दिए हम लोग, और उसके बाद क्या किस चीज का काम करना है, ऐड। इसमें जोड़, ये एक साथ में इसका जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे। अब ये जो हमारा फ्रैक्शन का जोड़ और भिन्न का जो जोड़ और घटाव आया है, यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, भिन्न का घटाव है, यहाँ पे प्लस माइनस है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इसका, तो देखिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ठीक, मेरा एक वीडियो है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे एलसीएम का, अगर जिनको भी एलसीएम नहीं आता होगा वो एलसीएम जाके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, देखिए इसमें तो हम इसका सिर्फ एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 5 3 1। इसमें कोई भी एक नंबर से भाग नहीं लग पाएगा, तो इसका एलसीएम डायरेक्ट हम लोग गुना करके कर लेंगे। 5 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 15, 15 में 1 से करेंगे तो 15 ही होगा। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा 15। ठीक, तो देखिए एलसीएम बटे में डाल देंगे, बटा में है, तीनों को एक साथ कर दे रहे हैं। ठीक है, 15, एलसीएम हमारा 15 आया। अब 5 को भाग देंगे 15 से तो क्या होगा 3 आएगा, तो 3 को फिर गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा 3। ठीक, प्लस है तो प्लस। ओके, 3 को भाग देंगे 15 में तो कितना होगा 5 होगा। अब 5 को गुना कर देंगे 28 से तो कितना हो जाएगा हमारा 140। ओके, अब उसके बाद माइनस है यहाँ पे हमारा, तो माइनस डाल देंगे। अब 1 को भाग देंगे 15 से तो कितना होगा 15। अब 15 को गुना कर देंगे अब 4 से तो क्या होगा हमारा, तो 60 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब पहले उसके बाद हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 3 और 140 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 143 माइनस 60/15। ओके, बटे में यहाँ पे 1 डाल दीजिए। ओके, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको घटा दीजिए आप लोग। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना होगा हमारा 143 में 60 घटेगा तो कितना होगा 83 शायद होगा, 83 83/15। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ में आया ये। आई होप आप लोगों को बोर्ड मास क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए समझ में आ गया ना, बोर्ड मास का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर
ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाओ। इसको याद रखिएगा तो इस तरह का सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आप लोग जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, बिना फॉर्मूला, बिना बोर्ड मास को याद किए हुए, इसको समझे हुए आप लोग को इसका राइट आंसर कभी भी नहीं निकल पाएगा। ओके, अगर हम लोगों को ये नियम पता नहीं रहेगा ना तो इस सिंप्लीफिकेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे पता है आपको? हम लोग पहले गुना कर देंगे, शायद इसमें गुना कर देंगे, फिर उसके बाद इसको भाग देंगे या फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, समझ में नहीं आएगा ना। पहले इसका नियम जो है, पहले ब्रैकेट के अंदर का जो है उसको काम करेंगे, फिर ऑफ का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, जैसे नियम है उस तरह से सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारा सही आंसर मिलेगा। ओके, इसका आंसर क्या है हमारा? 83/15, ये हमारा राइट